हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुनावर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताइए। बस बढ़िया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी। अच्छा लग रहा है मैम। जी। स्पेसिफिकली हम मेंस पे बात करेंगे, बट सुनावर उससे पहले आप अपना थोड़ा जर्नी शेयर कीजिए कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था आपका, और कौन सा अटेम्प्ट था, मतलब जो भी आप शेयर करना चाहें। जी। मैम, मेरी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है पुणे से, और हम्म। मैंने पोस्ट ग्रेड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से की है। ओके। फार्म पावर मशीनरी में एमटेक किया मैंने। ओके। ओके। और एमटेक करते करते मेरी सिलेक्शन पीपीएससी के थ्रू इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हो गई थी। जी। और पिछले 2.5 साल से मैं उसी जॉब में हूँ। और जॉब हम्म। करते करते ही मैंने ये थर्ड अटेम्प्ट दिया था, और ओके। थर्ड अटेम्प्ट में मेरी ये सिलेक्शन हुई है। जी। तो सुनावर, जैसे आप तो अच्छी कॉपीज लिखते थे, तो मेंस के बाद आप कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा या डर लगता था? कैसा लगता था, क्या फीलिंग थी? जी। मेंस के बाद ना मैंने लास्ट मॉक दिया था, हम्म। जो आपने किया है, हम्म। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने मार्क्स जोड़कर देखे थे, क्योंकि हम्म। मेरा उसी स्तर पर ही मेंस दिया था मैंने। हम्म। हम्म। उससे अच्छा ही हुआ था इनफैक्ट। तो जब वो मार्क्स में ऐड ऑन कर रहा था तो वो 820 830 बन रहे थे। ओके। तो ओके। मुझे ऐसे अनरियलिस्टिक लग रहा था कि इतने तो नहीं आएंगे। पर हाँ, ऐसा था थोड़ा थोड़ा कि इंटरव्यू कॉल तो आएगी मैम, ये ओके। थोड़ा ओके। कॉन्फिडेंस था या मुझे। गुड। एंड जी। सुनावर, आपने मेंस में आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की? कब से आपने लिखना शुरू किया आंसर्स को, अपनी तैयारी के किस चरण में? जी। प्रॉपरली तो मैम मैंने 2024 में जो मैंने अटेम्प्ट दिया था मेंस का, हुँ। उसी टाइम मैंने शुरू की थी, प्री के बाद आंसर राइटिंग। उससे पहले मैंने कभी सच प्रॉपरली नहीं की थी, थोड़ी बहुत कर रखी थी फाउंडेशन के टाइम पे, ओके। पर रिगरसली इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिकली, वैसे नहीं की थी। हुँ, हुँ, तो वो हुँ। पिछले अटेम्प्ट के मेंस की ड्यूरिंग ही मैंने प्रॉपर आंसर राइटिंग की तैयारी शुरू की थी। ओके। एंड उससे आपने पहले नहीं। इंटरव्यू भी दिया है पहले या नहीं? नहीं, पहली बार ही मैम मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ है इस साल ही। अच्छा, वेरी पहला नाइस। इंटरव्यू ही है। गुड, गुड, गुड। एंड देखिए सुनावर, जैसे जी। क्या होता है ना, आपकी कॉपीज़ जो मुझे ध्यान है, तो उसमें क्वालिटी और स्पीड आप दोनों मेंटेन करते थे। तो स्पीड में मैं आपसे हमेशा पूछती जी। थी कि सुनावर कितनी देर में आपने लिखा है ये? तो हमेशा ऐसे होता हाँ था जी। कि मैम 3 घंटे से पहले ही लिख लिया है। मैम 2-4 मिनट हाँ बचा जी। ही लिए हैं, है ना? तो आप जी। कैसे क्वालिटी को स्पीड के साथ मैनेज कर पा रहे थे? ये क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए। जी। मैम, मुझे लगता है कि कंटेंट मैं अच्छे से रिवाइज करता था अपना। हुँ, बहुत क्रिस्प नोट्स मैंने बना रखे थे। हुँ, जैसे हुँ। जीएस3 के मेरे पास 10-11 A4 शीट्स में सारा जीएस3 मेरे पास कवर्ड था। ओके, ओके। ऐसे ही जीएस4 भी 8-9 A4 शीट्स में सारा जीएस4, ऐसे बहुत ही क्रिस्प नोट्स थे। तो बिफोर एवरी टेस्ट मैं उनको रिवाइज करके फिर टेस्ट लिखने बैठता था। हुँ, तो वो हुँ। कीवर्ड्स, एग्जांपल्स, इवन डायग्राम्स भी मैंने अपने नोट्स में ही डाल रखी थी कि अगर ये टॉपिक आएगा तो ये डायग्राम मैंने फिट करनी है, जैसे मर्जी कर दूं, कर देता था यस। मैं। या। तो वो रेडीमेड कंटेंट थोड़ा मुझे हेल्प करता था टाइम बचाने में। बढ़िया। एंड सुनावर, जैसे हमारे 10 से ज़्यादा सेशंस हुए हैं, साथ में हमने कई बार बातचीत की है। तो जी जी, हाँ ऐसा जी। कुछ जो आपको हेल्पफुल लगा उस सेशन से, जिसने आपकी तैयारी में कुछ वैल्यू एडिशन किया हो? सबसे पहला तो मैम मैं सबको बताता हूँ आजकल कि जैसे हम छोटे शहरों से आते हैं, हुँ, तो हमारे आसपास ना कोई है नहीं जो तैयारी करता हो। जैसे हुँ। मैंने पिछला अटेम्प्ट भी अकेले नहीं दिया है, और ये भी अकेला ही हूँ, मेरा कोई जानने वाला नहीं है जिसने अटेम्प्ट दिया हो या उसका हुआ हो। ओके, तो ओके। जब हमको ऐसे ऑनलाइन 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, हम हुँ, दिल्ली जा नहीं सकते, हुँ। तो हमको थोड़ा-सा ऐसा बिलॉन्गिंगनेस फील होती है इस यूपीएससी इकोसिस्टम के साथ, हुँ, हुँ, कि हुँ। फोमो जो हम आजकल जेन ज़ी टर्म बोलते हैं ना, वो हुँ, नहीं होता। हुँ। यस, वो यस। चीज़ मुझे हेल्प की थी। हुँ, सेकंड मैम, आप जो मोटिवेट करते थे, अगर कुछ अच्छा किया है तो उसको हुँ, एक्नॉलेज करते थे, अगर कुछ अच्छा नहीं है हुँ, तो उसको ऑन द पॉइंट ही आप बता देते थे। नहीं तो हुँ, नॉर्मली कोचिंग में हमको आंसर कॉपी चेक होके मिलती है, हुँ, तो वो खुद से ही हम देखते हैं, उसको समझ में नहीं आता है भी क्या लिख रखा है उन्होंने। हुँ, तो हुँ, ऑनलाइन जो लाइव इवैल्यूएशन है, हुँ। वो अच्छी काफ़ी मुझे हेल्प किया उसने।
जी। एंड सुनावर, जैसे आपकी कॉपीज़ में मैंने देखा, मुझे ध्यान है जीएस थर्ड में आपके मार्क्स थोड़े से डाउन रह रहे थे, है ना? और वो आपने बाद में बहुत तेज़ी से, जब हमने लास्ट में सिमुलेशन डिस्कस किए थे, तो आपने बहुत तेज़ी से उसमें इम्प्रूवमेंट किया था, ठीक? तो जनरली क्या होता है, हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, तो वो अगली कॉपी में दिखती नहीं, है ना? दिख नहीं पाती, वो उसमें चेंज नहीं ला पाते। तो इसके लिए आपने क्या किया? हाँ जी। आप कैसे उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर पाए? जी। मैम एक डायरी थी मेरे पास, जी। जो भी सजेशन मुझे जहाँ से भी मिलते थे मैं उस पर नोट कर लेता था, और उसको मैं कभी कभी खोल के पढ़ लेता था दिन में, ऐसा भी ये चीजें मैंने रिपीट नहीं करनी है। तो उससे मेरे दिमाग में ये चीजें बैठ जाती थी कि ये मिस्टेक्स जो है इनको फिर से दोबारा रिपीट नहीं करना है मैम। यस, ओके। और सुनावर, एक और बात मुझे जो आपने बहुत अच्छी लगी, मुझे ध्यान है कि जब मेंस के एग्जाम शुरू थे उससे 2 दिन पहले हमने तकरीबन 3-4 घंटे बात की थी। तो हम जी जी, सिमुलेशन हाँ जी। पेपर डिस्कस कर रहे थे, है ना? तो जी हाँ मतलब जी। मैं बहुत सारे बच्चों से उस टाइम पे बात होती है एग्जाम से पहले, लेकिन ज्यादातर बच्चे घबराए हुए से रहते हैं, ठीक है? जो मैंने आपके में देखा था, जिससे मैं काफी इम्प्रेस हुई थी, कि वो आप एकदम काम माइंड से, पीसफुल माइंड से बैठे थे और आराम से कि यस मैम, ओके मैम, यस मैम। उस समय पे क्या होता है कि बच्चे या तो क्विक रिवीजन में लगे रहते हैं कि हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, है ना? ऐसी सिचुएशन रहती है। उस टाइम पे आप इतनी कामनेस से, टचवुड आपकी आगे भी ऐसे सिचुएशंस में बनी रहे, लेकिन आपने ये कैसे बनाई, है ना? वो कैसे डील किया आपने उस समय के प्रेशर को? मैम पता नहीं, एक तो ऐसे कह सकते हैं मैम कि जैसे लास्ट ईयर भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, हम्म। तो उसका एक एक्सपीरियंस था मेरे पास। इस बार मैं ज्यादा एक्सपीरियंस लेके जा रहा था एग्जाम देने। हम्म। दूसरा मैम, मैंने टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे से की थी इस बार, शुरू में ही, जब से तैयारी शुरू की थी प्री के बाद। तो मैं आखिरी में आते आते 15-20 दिन जब रह गए थे, तो मुझे ऐसा, मेरे पास एक बफर था। मेरे को ऐसा नहीं हो रहा था कि मेरा ये रह गया है, अरे यार ये नहीं हुआ। मेरा सब कुछ मेरा हो चुका था, नोट कर चुके थे, मेरे पास सिर्फ प्रैक्टिस ही बची थी और रिवीजन। तो इसलिए मुझे लगा कि टाइम मैनेजमेंट ने मुझे हेल्प किया। तीसरा मैम, मैंने थोड़ा सा मुझे एक जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस टाइप था, और मेरे आसपास जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो अच्छे हैं, थोड़ा गुड पॉजिटिव एनर्जी उनसे मिलती रहती है, तो वो भी। और एक मैम आखिरी चीज ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा, मैं जैसे मेरा ऑप्शनल पंजाबी लिटरेचर है, तो हम गुरबानी वगैरह पढ़ते रहते हैं ना, तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी फील होती है कि सब कुछ तो उसी ने करना है, हम तो मेहनत ही कर सकते हैं। तो उसने भी कहीं ना कहीं वो फियर फैक्टर कम किया था। गुड। तो जैसे सुनावर, आपकी लाइफ में भी जैसे ज्यादातर एस्पिरेंट्स की लाइफ में आता है ये टाइम कि जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बर्नआउट हो रहा होता है ना? तो क्या आपने भी इस तरह की चीजों को फेस किया, और अगर किया तो फिर आप कैसे उनसे बाहर निकल पाए? उसका मैम, मैंने हॉबीज थी एक दो मेरी एस्केप। पहली बात तो मेरे पास जॉब थी मैम, मैं वर्किंग था। मुझे अगर मुझे लगता था कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं एक बार के लिए पढ़ाई छोड़ के 1-2 दिन अपनी जॉब पे फोकस कर लेता था। दूसरा मैम, मैं रनिंग वगैरह, जॉगिंग या जिम वगैरह जाता था, तो उससे दिन में 1-1.5 घंटा मैं पढ़ाई से अलग हो जाता था, तो वो एक रिफ्रेशिंग होता था, फिजिकली भी हेल्दी और मेंटली भी। तो उससे भी होता था, मुझे बर्नआउट से बचता था मैं। यस सुनावर, चलिए एंड की तरफ बढ़ते हैं हम अपनी बातचीत की। अब आप जो जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है या इंटरव्यू है, तो इन तीनों चरणों में जो अभी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कौन सी मोटा माटी अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें कि हाँ ये बात तो आपको जरूर ध्यान रखनी ही चाहिए, तो उन तीनों चरणों के लिए आप थोड़ा सा बताइए। मैम प्रीलिम्स, मैं 3 प्रीलिम्स दे चुका हूँ, जिसमें से 2 मैंने क्वालिफाई किए हैं, इनफैक्ट 3 किए हैं। इस बार मैंने पीसीएस, पंजाब पीसीएस का भी प्री क्वालिफाई कर लिया था, उसका मेंस अभी नहीं दे रहा हूँ मैं। तो मुझे ये लगता है कि मैम प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि कंटेंट रीडिंग और इस सब पे, क्योंकि प्री में 100 में से 30 के अराउंड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाउंसर होते हैं, जितना मर्जी पढ़ लो वो किसी को नहीं आते होते। तो वो टैक्ट ऑफ एमसीक्यू को डील कैसे करना है मौके पे, तो वो प्रैक्टिस से ही आता है मैम। और मेंस में मैम
फिर से कंटेंट हमारे पास बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, जिसको हम बार-बार रिवाइज़ कर सकें। और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए, जिससे 3 घंटे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके मैम। जी, और इंटरव्यू तो मैम जब 2 स्टेजेस हो जाते हैं क्लियर, तो वो कॉन्फिडेंस ही इतना होता है कि इंटरव्यू से फिर अच्छा हो ही जाता है मैम। ऐसा। सही बात है। चलिए सुनावर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। थैंक यू सो मच।